हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल। टॉपिक नेम से समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टॉपिक को समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। इस क्वेश्चन से ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपके पास में एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये है ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर एक आप वेरिएबल फोर्स लगा रहे हो F इज इक्वल टू के टी मैग्नीट्यूड का। ये एक वेरिएबल फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। टाइम के साथ में इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, टी बराबर जीरो पर फोर्स जीरो है। तो हमें ये डिस्कस करना है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमको ये डिस्कस करना है कि ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा उसका टाइम के साथ में वेरिएशन कैसा होगा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और इससे हमको कई सारी इंसाइट्स मिलने वाली हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ब्लॉक का। ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट आ जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा mg। अब देखो यहाँ पे ये बात हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट हो जाएगा जीरो। वो पॉइंट तब होगा जब फोर्स जो है वो कंप्लीटली mg को बैलेंस कर देगा। तो जैसे ही फोर्स कंप्लीटली mg को बैलेंस करेगा तो नॉर्मल कांटेक्ट हो जाएगा जीरो। उसके बाद में फिर ये ब्लॉक ऊपर उठना चालू कर देगा, कांटेक्ट लूज कर देगा ग्राउंड से। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी। तो अगर हमें नॉर्मल कांटेक्ट को एनालाइज करना है तो पहले हमको वो टाइम निकालना पड़ेगा जिस पर नॉर्मल कांटेक्ट जीरो हो रहा है, क्योंकि उस टाइम के पहले और उस टाइम के बाद में जो नॉर्मल का वेरिएशन होगा वो अलग अलग आएगा। तो हम सबसे पहले वो टाइम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं लेट्स से एट t इज इक्वल टू टी नॉट नॉर्मल इज ज़ीरो। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि t इज इक्वल टू टी नॉट पर नॉर्मल जो है वो ज़ीरो हो गया है। तो हम वो टाइम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब के टी एम जी के बराबर हो जाएगा तब नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि यही टाइम होगा टी नॉट। तो हम बोल सकते हैं कि टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बिफोर टी नॉट हम नॉर्मल को एनालाइज करते हैं। बिफोर टी नॉट नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो बिफोर टी नॉट हमको पता है कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी के टी प्लस एन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस के टी। ये इक्वेशन आ जाएगी। तो टी नॉट टाइम के पहले जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा वो टाइम के साथ में इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया और हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम बढ़ने पर नॉर्मल कम होता चला जाएगा, जैसा हमने शुरुआत में इंट्यूटिव डिस्कशन किया था। ठीक है, अब देखो आफ्टर टी नॉट क्या होगा, या फिर एट टी नॉट डिस्कस करते हैं पहले। एट टी नॉट क्या होगा? एट टी नॉट हमको पता है, एट टी नॉट नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में t इज इक्वल टू टी नॉट डाल दें तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है जीरो। जैसा आप देख सकते हैं t की जगह पे अगर आप टी नॉट डाल दें, टी नॉट की वैल्यू है mg अपॉन के, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो टी नॉट पर तो नॉर्मल हो गया जीरो। टी नॉट के बाद में क्या होगा? आफ्टर टी नॉट, आफ्टर टी नॉट अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो अगर आप t की वैल्यू ग्रेटर देन mg अपॉन के ले लेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 से नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आफ्टर टी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2 नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि नॉर्मल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नॉर्मल नेगेटिव का क्या मतलब होगा? नॉर्मल नेगेटिव का मतलब अगर हम ज़बरदस्ती मान लीजिए इसको असाइन भी करना चाहें तो उसका मतलब है कि ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल नीचे लगने लग गया। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। नॉर्मल एक बार जीरो हो गया तो ब्लॉक ऊपर उठना चालू कर देगा, तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फिर जीरो ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये एक मिस्टेक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर द टाइम ग्रेटर देन टी नॉट, और ग्रेटर देन टी नॉट टाइम के लिए नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मल हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल नीचे लगना चालू हो जाए विदाउट कॉन्टैक्ट। ऐसा नहीं हो सकता। सो दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लर्न करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव। नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हम लर्न करना चाहते हैं। दूसरा, नॉर्मल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉर्मल जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे अब हम फाइनली कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि आफ्टर टी नॉट
नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, हमको पता है आफ्टर टी नॉट जो है नॉर्मल, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, आफ्टर टी नॉट जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो फिर जीरो की जीरो ही रहेगी। एक बार ब्लॉक अगर कांटेक्ट लूज कर देगा ग्राउंड से तो नॉर्मल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो की जीरो ही बनी रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी नॉर्मल की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्राइमरीली चीज़ समझाना चाहता था वो ये है कि नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉर्मल हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, जो कि इस एग्जाम्पल से हमने अच्छे से समझ लिया। और नॉर्मल का वेरिएशन इस केस के अंदर कैसा होगा ये हमने देखा। नॉर्मल का वेरिएशन इसको हम समराइज करके लिख लेते हैं। नॉर्मल का वेरिएशन अगर आपको लिखना है तो वो आएगा mg माइनस के टी फॉर टी लेस देन टी नॉट, और इक्वल टू टी नॉट के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। और नॉर्मल का जो वैल्यू होगा वो होगा ज़ीरो फॉर टाइम ग्रेटर देन टी नॉट। ये हमारे पास में नॉर्मल का वेरिएशन आ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम मिलेंगे और नए कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।